बचपन से ही मैं बहुत अलग रही हूँ। मैं कुछ ज़्यादा ही चाइल्डिश थी। हरकतें बहुत ही चाइल्डिश, वियर्ड सी हरकतें करना, आवाज़ें निकालना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं ज़्यादा जॉयस रहना पसंद करती थी। और वही नहीं, मैं जहाँ हूँ वहाँ सभी को खुश करूँ, सभी को हँसाऊँ। इस तरह का मेरा नेचर रहा है, आज भी है। लेकिन मैं कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें करती थी जिसे मैं हँसा सकूँ अपने एल्डर्स को, अपने आसपास के लोगों को। लेकिन मेरे एल्डर्स बहुत ही सीरियस थे। उनको अच्छा नहीं लगता था। वो कहते थे ऐसे मत करो, लड़कियां ऐसे नहीं करती, ये मत करो, वो मत करो। बहुत सी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस लगा था। और वो इतना बढ़ गया कि अपने आप को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर दिया, अपने एक्सप्रेशंस को दबा दिया। मैं ही नहीं रही। जैसे ही हीलिंग की जर्नी में आई, जैसे आइसोलेशन में आ गई, जितने लोगों से कार्मिक था वो क्लियर हो गया, तो आइसोलेशन पे चली गई। हीलिंग शुरू हुआ, पर्जिंग हुआ, तब समझ में आया कि डिवाइन मुझसे क्या कह रहे हैं। डिवाइन हील करने बोल रहे हैं तो बोलते हैं कि सप्रेस करना बंद कर दो, तुम्हारे ट्रू सेल्फ को बाहर आने दो। तुम कौन हो, तुम क्या हो, उसे एक्सप्रेस करो। तुम्हें कैसे फील होता है, उसे एक्सप्रेस करो। जो तुम्हें करना है तुम वो करो। मैंने तुम्हें बनाया ही वैसा है। इस एक्सप्रेशन की एक एक पड़ाव पे जाती गई। बेबी स्टेप्स ही समझो। वो मैं करने लगी, हील करने लगी, चीज़ों को समझने लगी। तब अंदाज़ा लग गया, जो सिखाया गया, जो चीज़ों में रोका गया वो गलत था। वो मेरे ग्रोथ को रोका गया, मेरी खुशियों को रोका गया, ताकि कोई और खुश रहे, जो खुद ही खुश नहीं है ये सब बना के और इसमें जी के। तब मैंने इस सब को तोड़ने का सोच लिया। क्या होगा अगर मैंने ऐसे किया तो, जिस चीज़ों के लिए मुझे रोका गया। एक एक करके करने लगी। अपने अंदर जितने भी शाइनेस है, डर है, अपने आप को बाहर दिखाने के लिए कि मैं कौन हूँ असली में, वो जो रोका गया था उसको एक्सप्रेस करने लगी। एक्सप्रेशन का लेवल हायर होने लग गया। जितना रिलीज हो रहा था, जितना अनहील्ड वर्जन्स निकल रहा था, उतनी ही स्पीड में अपने आप को एक्सप्रेस करने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। एक्सप्रेस करने का एक वर्जन ये भी था कि मेरी जो वियर्डनेस है, मेरी जो चाइल्डिशनेस है, जो मैं करती हूँ, जिससे मुझे खुशी मिलती है, वो मैं करने लगी। पहले घर के अंदर अकेले में करती थी, छुप के करती थी, ताकि कोई देखे नहीं, कोई डांटे नहीं। अब अकेले ही रही। जो भी अलाइन नहीं थे वो सारे लोग निकल गए, सिचुएशंस निकल गए, आगे बढ़ गए। तो अपने एक्सप्रेशंस को लाने लगी, ट्रू सेल्फ को सामने लाने लगी। जब मैंने खुद को उस वियर्डनेस में देखा, चाइल्डिशनेस में खुद को देखा, समझा, जाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने खुद को एक्सप्रेस किया। लेकिन इसका एक स्टेप अहेड जाने ज़रूरी था। ये जो भी मैं एक्सप्रेशन किया था, ये अंदर चार दीवारी में अपने अंदर दबा के रख के छुपके से किया हुआ था। इसे मैंने बाहर निकाला, मैंने इसका वीडियो बना दिया।
वियर्ड हरकतें करते हुए। वैसे तो मेरे बच्चे के साथ मैं करती ही थी, पर मेरा मन किया कि मुझे इससे बाहर डालना चाहिए। पहले बहुत सोचा, करना है, नहीं करना है, कैसा होगा, कैसा लगेगा। फिर मैंने सोचा, मैं क्यों सोच रही हूँ? ये मैं हूँ, ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरा लाइफ है, ये मेरा पार्ट है। मैं इसे बाहर दिखा रही हूँ। कोई क्या सोचता है, इससे मुझे क्या करना है? ये करके मुझे क्या मिलता है? क्या मेरे को रिलीज होता है? क्या हील हो रहा है? क्या मैं फाइंड कर रही हूँ? क्या मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ? इसकी कोशिश थी और मैंने वो किया। मेरा हर एक वीडियो जिससे भी कनेक्टेड मैं बात करूँ, वो मेरी हीलिंग ही है। वो मेरी ऑफरिंग है डिवाइन को। और ये भी वही था, और ये वीडियो भी वैसा ही है। एक एक पार्ट को हील करना और एक्सप्रेस करना, रिलीज करना, यही मैं कर रही हूँ। जैसे ही वो किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे फ्रीडम फील हुआ कि मैंने खुद को एक्सप्रेस किया। जिस चीज़ से मुझे डर लग रहा है, उसको मैंने बीट किया। जिस चीज़ के लिए मुझे शाइनेस लग रहा है, उसको मैंने ब्रेक किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। ये एक्सप्रेशन ऊपर उठ के आया। अब मैंने उस शाइनेस को, उस डर को तोड़ दिया। जो मुझे सही लगा, मैंने वही किया। मैंने मेरे अंदर के गॉडेसेस को, डिवाइन को फील किया, जो खुद एक्सप्रेस करना चाहता है। वो जो इनर चाइल्ड जो है, जो उसका खेलना कूदना है, अजीब हरकतें करना है, ये सारे जो एक्सप्रेशंस है, उसको बाहर वो फील करना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है, खुल के जीना चाहता है। वो बन के जीना चाहता है जो वो बना है। वो फीलिंग और वो एक्सप्रेशन हाईली समझ में आ गया। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे पैटर्न्स हैं, औरतों के लिए और लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा है। कोई कैसा दिखता है, कोई क्या सोचेगा, हमारे बारे में क्या सोचेगा, तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, ऐसे नहीं करना होता है। अच्छे घर की लड़कियां ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं करती। हंसने से भी रोका जाता है। अजीब है। और जो ये पैटर्न्स में जी रहे हैं, उन लोग को दिखाया जाता है कि मैच्योर्ड लोग ऐसे ही होते हैं, मैच्योरिटी ऐसे ही होती है। मैच्योरिटी होती क्या है? ऐसे सीरियस रहना और कुछ भी कर देना, और जो लोग बोलते वही करना और उसके हिसाब से जीना, ये मैच्योरिटी होती है क्या? जो डिसीजंस लेना है एकदम सीरियसली लेना, वो सही है क्या? डिसीजंस हम लेते हैं, कभी सही होता है, कभी गलत होता है, सोच समझ के लेना होता है। उसके लिए आपको सीरियस होना जरूरी नहीं है। डिसीजन लेते वक्त थोड़ा सीरियस होकर रहना रहे, पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना, अपने आइडेंटिटी को उस तरह से बनाना जरूरी नहीं है। ये तो सुसाइड करने के बराबर ही है। ऐसा नहीं है। अपने एक्सप्रेशंस देने से, अपने ज़िंदगी को जीने से, अपने एक्सपीरियंस करने से, फीलिंग्स को समझने से कुछ नहीं होता है। आप अपने आप को फ्री कर रहे हो। जितने ज़्यादा पैटर्न्स और जितने ज़्यादा सोच और जितने ज़्यादा चेंज को आप ब्रेक करते हो, उतने आप फ्रीडम में जाते हो। यहाँ फ्रीडम में जाना, चेंज को ब्रेक करना, मतलब कोई गलत रास्ते जाना नहीं, किसी को हार्म करने के लिए, खुद को हार्म करने के लिए नहीं है। खुद को खुश करने के लिए हर स्टेप जो किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं है, बट किसी को मोटिवेट करता है, वो हर एक स्टेप सही है और करना चाहिए।
जिसका कुछ मतलब नहीं है, वो चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एक औरत, एक लड़की मस्ती भी कर सकती है, अतरंगी हरकतें भी कर सकती है, और ज़रूरत पड़ने पे सीरियस होके मैच्योरिटी दिखा के अपने डिसीजंस भी ले सकती है, और यही सही है। वो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होता है गॉडेसेस का, डिवाइन का, जो हर एक बॉडी में एम्बॉडी हुआ है, एक्सप्रेशंस दे रहा है। लेकिन यहाँ लोग उसे नहीं समझते, रिस्पेक्ट नहीं देते, तोड़ने में लगे हैं, डीमोटिवेट करने लगे हैं, दबाने लगे हैं, जो गलत है। कहीं भी लिखा नहीं है कि ईश्वर हमेशा सीरियस रहते हैं। ईश्वर हमारे अंदर है, हम खुद ईश्वर के एक हिस्सा है। तो जब हम एक्सप्रेस करते हैं मस्ती, मजाक, एंजॉयमेंट, सैडनेस, जो भी एक्सप्रेशन हम करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो डिवाइन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ऐसे ही एक्सप्रेस करना है, यही सही है। इसको जितना जल्दी हम समझ लेंगे उतना अच्छा है, उतना हम फ्री है। हमें बस इतना रखना है हमारे ध्यान में कि हम कुछ भी करें, चाहे मस्ती करें, चाहे वियर्डनेस करें, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ सीरियस भी रहे। ये सारे जो भी इमोशन, जो कुछ भी है, सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। लाइफ को बैलेंस में लेके चलना है। कोई भी चीज़ को हम तक आके अफेक्ट होने नहीं देना है। और ये एक प्रैक्टिस कंटिन्यूस है, कुछ ना कुछ आता रहेगा। हर एक में हमें हमेशा बैलेंस में रहना है, खुश रहना है और स्ट्रांग रहना है, यही सही है।